हम सभी जो कुछ करते हैं शरीर से, मन से, दिमाग से, उसको कर्म बोलते हैं। और जो कुछ करते हैं उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें इनमें से एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। धर्म का मतलब है जो हमारे इनर इवोल्यूशन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, और हम अपने परिवार को, शरीर को, इन सबको भी व्यवस्थित रख पाएँ, उसके लिए जो कुछ करते हैं वो धर्म है, जो हमें हमारे श्रेय और प्रेय दोनों की रखवाली कर सकता है। अर्थ धर्म युक्त तो होना चाहिए। कैसे भी करके पैसा आ गया, पैसे को अर्थ नहीं बोलते। अर्थ शरीर की व्यवस्था करने के लिए सही रास्ते आए, यानी अर्थ में धर्म होना चाहिए। वो धर्म युक्त होगा, सही रास्ते आया होगा तो ही फलेगा, वरना पैसा भी जाएगा, हमारे संस्कार जाएंगे, और हम जानते हैं बुढ़ापा बिगड़ेगा, मौत बिगड़ेगी, परलोक बिगड़ेगा, अगली जनरेशन वो बिगड़ेगी। आज तो है ना कि चोरी करने में दिक्कत नहीं है, पकड़े जाने में दिक्कत है लेकिन हम पकड़े जाते हैं, अपनी निगाह में तो पकड़े जाते हैं, और वो और कुछ नहीं तो हमारे सपनों में हमको तकलीफ देता है। तीसरा है काम। काम न तो वो जिम्मेदारी है, न उसमें से कुछ हमको पैसा मिलने वाला है, न उसमें जीने की कोई सुविधा मिलने वाली है, लेकिन फिर भी मन को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। लेकिन इसका नंबर तीसरा है, वो धर्म युक्त होना चाहिए और वो अर्थ की हमारी सीमाओं में होना चाहिए। ये तीनों अच्छे से करके देख लिए और सफलता भी मिली, फिर भी लगता है कि कहानी पूरी तो नहीं हुई, वो भीतर जो होलोनेस है वो तो गई तो नहीं, शांति तो नहीं मिली। तब फिर आदमी बाहर की दुनिया उसने देख ली, अब वो भीतर जाने की शुरुआत करता है, उसको मोक्ष बोलते हैं। योग इंस्टीट्यूट में मैंने एक घटना सुनी है डॉक्टर दलेर जी से। कोई एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनको नींद नहीं आती, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे सवाल पूछे, उनको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो फिर उन्होंने बोला आपका रोजाना का इलाज का खर्च कितना है? तो उन्होंने बोला करीब 100 रुपये हो जाते। मैंने 72 में सुना था, उस समय 100 रुपये बड़े थे और उससे पहले की बात होगी है। तो उन्होंने बोला आप 7 दिन का एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 100 रुपये आप कोई भी ज़रूरतमंद भले आदमी को या कोई अच्छी संस्था को जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, बिना अपना नाम पता बताए, बिना अपना परिचय दिए दे दीजिए। वो आदमी 4-5वें दिन याद होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको 7 दिन के लिए बोला था। तो बोले मैं शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि अब मैं चैन से सो रहा। एक आदमी बहुत अच्छे साधक थे, न जाने क्या क्या आता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, कितना जाप करते थे, क्या क्या करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर के वो बोलते हैं कि स्वामी जी मुझे शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने बोला उनको कि आज तू जा, शरीर से जरूरतमंदों की कोई सेवा की कर। दूसरे दिन आकर के वो बोलता है कि आज मैं चैन से सो पाए। मैं कहना चाहूँगा आपकी सेवा करें, दूसरे कोई भी जरूरतमंद की, और भले कोई न कुछ अलग। एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट बोल इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से हटता है, अपने रास्ते से हटता है, तो पूरा कॉस्मोस वाइब्रेट करता है, पूरे कॉस्मोस पर उसका असर होता है। और हम तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ी सत्ता है। ईश्वर ने सारी क्रिएशन करके उनको संतोष नहीं हुआ, तो फिर उसने इंसान बनाया, और जो कुछ उसके पास था वो सब दे दिया। ये पैर हिलाना बंद कीजिए, एक साथ 2 काम नहीं किए जा सकते। मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। आज दिक्कत क्या है? ये धर्म और मोक्ष और ये सब चीजें हैं ना, ये शॉर्टकट बन गई।
वेलबींग कह लीजिए या अध्यात्म कह लीजिए, ये दुनिया का आज सबसे बड़ा धंधा है। जबकि इसको धंधा बनाया नहीं जा सकता, ये धंधा यदि है नहीं। जो सटल लेवल की सूक्ष्म धरातल की चीजें हैं, जैसे एक पेड़ है, जड़ें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन पेड़ टिका तो जड़ों पर ही है। उसी तरह से हमारी जड़ें हैं, हमारे संस्कार हैं, वो हमारा मूल धन है। योग हम इसलिए करते हैं, ये चारों चीजें, इनका क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि इसमें से क्या क्या है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ अनावश्यक है तो वो सुधार आएगा कि वो अपने टाइम और एनर्जी बचाने के लिए उसको नहीं करेंगे। मैंने तो बोला इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो पूछ। ये जो मोक्ष बांटा जा रहा है या खरीदा बेचा जा रहा है, सारी की सारी बकवास। मोक्ष की परिभाषा है जब फर्क नहीं पड़ता, जब कुछ चाहिए नहीं, जब कुछ होना नहीं है, पाना नहीं है, होना नहीं है, सारी गांठें खुल गई, निर्ग्रंथ हो गए, वो मोक्ष। वो चाहे शरीर छूटने के 2 मिनट पहले भी हो गया तो मोक्ष है, लेकिन 2 मिनट पहले होता नहीं है। शरीर पहले ही तकलीफ देता है, मरते समय तो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है। मौत आखिरी परीक्षा है व्यक्ति की। जो कोई चैन से आसानी से मर पाता है, उसने जिंदगी अच्छे से जी। आचार्य रजनीश, जब वो भगवान और बाकी चीज़ें ओशो वगैरह नहीं बने थे, तब की एक किताब है, उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने खुद लिखा नहीं, सारी चीज़ें उनकी बोली हुई छपी, कि मरते हुए 50 व्यक्तियों को आप ध्यान से देख लेंगे ना, तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, बहुत सारी गांठें खुल जाएंगी। और हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हमने ये तो नहीं देखा कि कोई मरता हुआ आदमी शिकायत करे कि मेरा घर थोड़ा बड़ा होता, कार थोड़ी बड़ी होती, बैंक बैलेंस थोड़ा ज़्यादा होता, तो मैं थोड़ा और ज़्यादा चैन से मर पाता। मैं अपनी बात करूं तो मैं ये फ्री में नहीं चला रहा हूँ। आप जो कुछ देते हैं वो ले लेता हूँ, और मैं ये जानता हूँ ये चीज़ें, इनकी कीमत दी नहीं जा सकती, लेनी भी नहीं चाहिए। फिर शास्त्र ने ये जमाने के लिए नियम बनाया कि आपको विद्या बेचनी पड़ती है तो आप निस्वार्थ भाव से 1 घंटा रोजाना समाज की सेवा करो, तो वो पाप से आपको मुक्ति मिल जाए। और मैं तो किसान का बेटा हूँ, बीज डालना मेरा काम है, वो किए बिना मुझे सहन नहीं पड़ता। अगर आपको, मैं मोक्ष की बात ज़्यादा नहीं जानता, सुनी सुनाई कुछ चीज़ें बोलती, लेकिन 22वें साल से आज तक कभी नींद में करवट नहीं। अगर आपको ऐसा चाहिए तो मेरे ख्याल से ध्यान रखिए कि चलाकर किसी का दिल नहीं दुखाए। जो आपके बस का हो, आसानी से, सहजता से, और कोई भला आदमी तकलीफ में हो तो उसकी मदद कर लीजिए। वो मदद करते ही भीतर कुछ होता है, कुछ मिलता है, और वही हमारी गांठों को खोले, भीतर की गांठों को वही खोले। बाकी मैं मानता हूँ मंदिर रिचार्जिंग स्टेशन थे, आज वैसा नहीं रह गया। हम बिगड़ गए, मंदिर नहीं बिगड़े होंगे, हम बिगड़ गए। हम जो सिखाते हैं वो खुद फॉलो नहीं करते। बाबुलनाथ में एक पुजारी जी थे, उनको श्राद्ध पक्ष में रहने की जगह, बेटर जगह मिली, चले गए। तो पुजारी भी थे, बीएमसी भी थे, और शुरू में तो बहुत कुछ, मैं नाम नहीं बताऊँ। तो जो सिखाने वाला ही फॉलो नहीं कर रहा, फिर क्या? एक मजाक आपने मुझसे भी सुना होगा, मैंने शोरगुल कहाँ है? तो मौनी बाबा के आश्रम से कि बच्चे किसके रो रहे हैं? ब्रह्मचारी। ये इतना बड़ा आश्रम किसका है? तो त्याग मूर्ति जी का। इस चक्कर में नहीं पड़ी। आपको क्या मिला आज, उसका हिसाब किताब कीजिए। जिंदगी उससे चलती, जहाँ हम चूके दूसरी
बात सावधान, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए ही इनकी चर्चा उन्होंने की। धर्म के बिना बुद्धि का विकास नहीं होगा, विवेक तक पहुंचेंगे ही नहीं। अर्थ के बिना शरीर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। काम है वो मन को पोषण देता है। आदमी हमेशा ही वो दूसरे कामों में लगा रहे, उसको खुद के लिए जरा भी फुर्सत नहीं हो तो उसमें भी दिक्कत है। और इन सबसे पार नहीं पड़े तो तब कहीं यात्रा शुरू होती है कि वो भीतर की बात करे, आगे की बात करे। प्राणायाम इन सब चीज़ों में स्पष्टता लाता है। जिन्होंने प्राणायाम में ये देखा है कि उनकी आधे मिनट से सांस लेने निकालने में सहजता से आधे मिनट से ज़्यादा समय लगने लगा है, उनके शरीर में, सांस में, मन में स्थिरता है। एक रोज योगेश भाई ने पूछा था, ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही बैठने का मौका मिलता है, वरना तो इतना मौका मिलता नहीं, आप 1 घंटे कैसे बैठे रहते हो? मैंने कहा ये तो सरल, सांस में स्थिरता आई, प्राण में स्थिरता आई, वो एनर्जी सप्लीमेंट हुई और उसने अपना रास्ता पकड़ा, वो उसने यानी ऊर्ध्वारोहण हुआ। तो शरीर क्या करेगा? वो तो पहली सीढ़ी है, उसमें स्थिरता को एंजॉय करता। आसन जब संस्कृत जानता ही नहीं, आसन में समझ में आसानी हो उससे आया होगा। और पतंजलि ने तो वो स्थिर सुख, यही 2 शब्द है, जिसमें स्थिरता हो, जिसमें सुख मिले। तो थोड़ा सा प्राण